अगर आप भी मोटरसाइकिल का कोयल गुटका डलवा के परेशान हैं, आपके मोटरसाइकिल के अंदर भी करंट का प्रॉब्लम आता है बार बार, और हर तरह से आपने मतलब कि कोयल का डलवाया है, कभी 400 किलोमीटर बाद, कभी 100 किलोमीटर बाद, तो चलने के बाद क्या होता है कि कोयल गुच्छा ख़राब हो जाता है हमारा। तो 1400 रुपये 1500 रुपये का कोयल गुच्छा आता है। इस तरह से आप भी परेशान हैं बार बार डलवा के, और करंट की प्रॉब्लम से आप भी मतलब परेशान हैं, तो ये वीडियो लाजमी देखें। आज आपको बग़ैर कोयल कड़े के मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। पहले तो मैं आपको कोयल कड़ा दिखा दूँ। ये देखें हमारे पास ये है कोयल कड़ा। ये देखें, इसका मैंने कोयल कड़ा पूरा ही मुकम्मल निकाल लिया है, और निकाल के बग़ैर कोयल कड़े के आपको मोटरसाइकिल स्टार्ट करके दिखाऊंगा। उस साइड से भी मैं मैग्नेट खोल कर भी दिखाऊंगा आपको कि कोयल कड़ा हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके आपको करंट चेक करवा देता हूँ बाइक का, और फिर उसके बाद मैं कोयल कड़ा आपको चेक करवाता हूँ कि कोयल कड़ा अगर ना हो तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे किसी भी रास्ते में जाते हुए आपका कोयल कड़ा जल जाता है, ठीक है, करंट आना बंद हो जाता है, तो इस तरह से आपने ऐसा क्या करना है कि कोयल कड़ा भी निकाल भी दें तो भी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये वाली तार निकाल लेनी है। ये वाली तार निकाल के मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ इसका करंट के बगैर कोयल कड़े की आपने किस तरह से बाइक स्टार्ट करनी है। पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में बताऊँगा। ये देखिए बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है। उस साइड से मैं आपको मैग्नेट दिखाता हूँ, हमारा मैग्नेट भी चल रहा है। ये देखें दोस्तों, हमारे पास सिर्फ पल्सर लगा हुआ है और मैग्नेट जो है वो भी चल रहा है। ठीक है, हमारे पास कोयल गुच्छा ये रहा। ये देखें, मैं आपको कोयल गुच्छा दिखा दूँ, मैग्नेट भी चल रहा है। और मैग्नेट यहीं पे मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि हमारे मैग्नेट के अंदर कोयल गुच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर भाई ये कहते हैं कि इसके अंदर कोयल गुच्छा डला हुआ है और उसकी वजह से बाइक स्टार्ट हो रही है। सिर्फ हमारे पास ये 2 तारें हैं। ये देखें, पल्सर की एक अर्थ है और एक करंट है पल्सिंग के लिए। ठीक है, ये मैंने बाइक बंद करके मैं यहीं पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसका मैग्नेट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर कोयल गुच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बगैर कोयल गुच्छे के आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए, इसके अंदर कोयल गुच्छा बिल्कुल भी नहीं है। कोयल गुच्छा तो मेरे हाथ में है। ठीक है, ये देखें, कोयल गुच्छा मेरे हाथ में है, फिर भी बाइक स्टार्ट है। वो किस तरह से, पता है क्या होता है, ज़्यादातर हमारी जो कोयल गुटका है ना, ये कोयल गुटका हो जाता है ख़राब। ठीक है, हमें बार बार ये डलवाना पड़ जाता है, या कि पूरा कोयल गुच्छा भी ख़राब हो जाता है, यहाँ से ये कोयलें ख़राब हो जाती हैं। तो ये टेंशन आपने नहीं लेनी कि आपका कोयल गुच्छा ख़राब हो गया, 1400-1500 रुपये आपने लगाने हैं और ले लेना है। बग़ैर कोयल गुच्छे के आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इसका मेन जो प्रोसेस है कंप्लीट के किस तरह से इसका ये वर्क करता है, वो पूरा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है ये। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। और ये जो मैग्नेट है हमारा, ये मैग्नेट निकाल दो उसके बावजूद भी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो सकता है। मैग्नेट जो है वो फिट कर लिया है। ठीक है, मैग्नेट फिट करके मैंने आपको दिखाया है कि इसके अंदर जो है कोई कोयल गुच्छा नहीं है। सिर्फ पल्सर से इस बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, सिर्फ पल्सर से। ठीक है, बगैर कोयल गुच्छे के। ये देखें, मैं आपको फिर भी नज़दीक से दिखा दूँ। यहाँ से ये देखें, अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिवाय मैग्नेट है, मैग्नेट से मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। अब वहाँ चलते हैं उस साइड, और उसकी जो जितनी मैंने तारें मैंने लगाई हैं, जो मैंने कनेक्शन किए हैं, वो मैं कनेक्शन आपको समझा देता हूँ कि मैंने कनेक्शन किस तरह से किए हैं। पल्सर किस तरह से मतलब कनेक्शन किए हैं ऐसे, जो बगैर कोयल गुच्छे के भी बाइक स्टार्ट हो जाती है। अगर कभी रास्ते में आपका बाइक इस तरह से करंट छोड़ जाता है, कोयल गुच्छा जल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप परेशान ना हों, वीडियो लाजमी देखें, तो आपको बहुत ही इससे मदद मिलेगी। तो ये देखें दोस्तों, इस साइड से हम आ चुके हैं। ये हमारे पास 2 पल्सर की तारें आ रही हैं। ये देखिए नीचे से जो मैंने आपको दिखाई हैं, और इसमें कोई इस तरह से कोई तार वगैरह या कुछ है नहीं। तो ये देखिए नीचे पल्सर से तार आ रही है अर्थ की। ये देखें, ठीक है, ये अर्थ की तार आ रही है, जो कि हमने यहाँ से जॉइंट करके ना, यहाँ से जॉइंट करके, ये देखें ये जॉइंट जा रही है। ठीक है, यहाँ से ये जॉइंट जा रहा है पूरा कंप्लीट। ठीक है, और ये देखें ये वायरिंग के अंदर जा रहा है। तो वायरिंग के अंदर से मैंने एक तार दी हुई है जो अर्थ के लिए दी हुई है,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये पल्सर की मेन तार, ठीक है, जिसमें पल्सिंग आती है। ये पल्सर की जो मेन तार है सीधा आ जाए इसके अंदर, ठीक है, CDI के अंदर, ठीक है। CDI के अंदर आपने इस तरह से लगा देनी है। CDI आपने इस तरह का 2 ग्रिपों वाला ले लेना है। सिंगल ग्रिप वाला भी CDI होता है, लेकिन सिंगल वाला नहीं लेना आपने। इस तरह के 2 ग्रिपों वाले CDI ले लेना और इस तरह से उसकी तार लगानी है पल्सर की, ठीक है। अर्थ की तार लगानी है इस तरह से। अर्थ में ये देखें, ये पल्सर के साथ मैंने यहाँ पल्सर की अर्थ की तार के साथ जॉइंट दिया हुआ है इसे, ठीक है। और दूसरा ये कि आ गई ये प्लग कॉइल की तार, ठीक है, ब्लैक और ग्रे कलर की तार, ठीक है। इसमें आ गई ये प्लग कॉइल की तार आ गई, ठीक है। इसके बाद आ गई जो हमारी मेन तार है, इसके अंदर है, ये देखिए नीचे कॉइल कड़े से जो हम कनेक्शन देते हैं ब्लैक और रेड कलर की तार को, वो ये तार है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। इसका कनेक्शन मेन जो समझने वाला है, इसका कनेक्शन है, इसका कनेक्शन मैंने दिया हुआ है, ये देखें। बैटरी की जो लाल कलर की तार होती है आप उसमें भी दे सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इसमें करंट ब्लैक और रेड कलर की जो तार है इसके अंदर आप बैटरी का डायरेक्ट करंट भी दे सकते हो, ठीक है। अगर ना ऐसा ना करें आप तो कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, इसे जो हमारा ब्रेक स्विच का करंट होता है, ब्रेक स्विच का जो, ये देखें ब्रेक स्विच है हमारे पास ये वाला, ठीक है। इसका जो करंट की तारें आ रही हैं 2, एक ग्रीन होती है और दूसरी ब्लैक कलर की तार होती है। उसकी जो ब्लैक कलर की तार है वो इसके अंदर जॉइंट कर दें, ठीक है। चाबी स्विच से जो घूमती हुई आ रही होती है, करंट जो चाबी स्विच से घूमता हुआ आ रहा होता है, तो आपने इस तार के अंदर जॉइंट कर देना है इस तरह से, ये देखें, ठीक है। इस तरह से वो जॉइंट करना है। जब आप जॉइंट करेंगे तो इसके अंदर बैटरी का करंट आ जाएगा, ठीक है। जब स्विच ऑन करेंगे बैटरी का करंट इसके अंदर आ जाएगा, आप किक मारेंगे और बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको किक लगा कर दिखा, तो ये देखें दोस्तों, हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लिया है। इसका करंट और मैं इसकी स्पीड चेक करा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह हमारा जो प्रोसेस था, वायरिंग का डायग्राम था, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट हमने कर लिया है और वायरिंग भी मैंने आपको समझा दी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।